हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चे, आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 10th अर्थात क्लास 10वीं का गोधूली भाग 2 हिंदी जो है उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है विष का दांत, जिसके लेखक है नलिनी विलोचन शर्मा। उनका मैं परिचय बताने वाला हूं, क्योंकि बिहार बोर्ड में है जो परिचय से बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछते हैं। और इसको देखने के बाद नलिनी विलोचन शर्मा के परिचय से एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूट पाएगा। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं कि इनका परिचय में क्या क्या है, नहीं है, इनका सब चीज समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो विष के दांत जो है, सबसे पहले हम समझेंगे जो विष का दांत है वो क्या है बच्चे, कहानी है। विष का दांत क्या है, कहानी है। ध्यान रखेंगे कि विष का दांत जो आपका पाठ है वो क्या है, एक कहानी है। ठीक है, जिसके लेखक जो है वो है नलिनी विलोचन शर्मा। लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। लेखक कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा। विष के दांत जो है क्या है, कहानी है। और इस कहानी के जो लेखक है कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनका जन्म की, तो जन्म इनका कब हुआ था, तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी 1916 को जो है ना पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें जन्म से ये कौन से भाषा बोलते थे, तो ध्यान में रखिएगा कि नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे जन्म से भोजपुरी भाषा को बोलते थे, यानी भोजपुरी भाषी थे। और जब जन्म लिए, क्योंकि जन्म कहाँ लिए थे, पटना में। पटना कहाँ पे है, बिहार में। तो वहाँ पे जो थे ना जन्म से क्या बोलते थे, वो भोजपुरी भाषी थे, यानी भोजपुरी बहुत अच्छे से बोलते थे। ठीक है, अगर बात करें इनके पिता का नाम का, यानी नलिनी विलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम है, तो पिता का जो नाम है पंडित रमावतार शर्मा है। क्या नाम है, पंडित रमावतार शर्मा। अब बात करते हैं पंडित रमावतार शर्मा क्या थे, तो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। मतलब बहुत ही बड़े विद्वान थे, किसके, दर्शन के और किसके, संस्कृत के। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि पंडित रमावतार शर्मा जो थे किसके प्रख्यात विद्वान थे, तो ध्यान में रखिएगा दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान कौन थे, तो याद रखिएगा पंडित रमावतार शर्मा। बच्चे ये भी ध्यान में रखेंगे कि पंडित रमावतार शर्मा के जो है ना सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे नलिनी विलोचन शर्मा। ये भी ध्यान रखिएगा कि नलिनी विलोचन शर्मा जी जो थे पंडित रमावतार शर्मा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी कि ये अपने भाई में सबसे बड़े थे। ठीक है, अगर हम बात करें नलिनी विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम, यानी माँ का नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा रत्नावती शर्मा। क्या नाम है, पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा, माता का नाम रत्नावती शर्मा। क्या है, माता का नाम रत्नावती शर्मा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अगर बात करें स्कूली की पढ़ाई की, तो स्कूल की पढ़ाई जो कहाँ से किए थे, पटना कॉलेजिएट से किए थे। ठीक है, यानी जो बच्चे मन में जो थे, जो बच्चे थे वहाँ पर, तो अपना जो छोटे स्कूल में स्कूली जो पढ़ाई होता है वो कहाँ से किए थे, पटना कॉलेजिएट से किए थे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि उस संस्कृत में एमए, संस्कृत और हिंदी में एमए कहाँ से किए थे, ध्यान रखिएगा वो किस भाषा में एमए किए थे, तो संस्कृत और हिंदी में। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चे ध्यान से कि नलिनी विलोचन शर्मा किस भाषा से एमए किए थे, तो संस्कृत से भी किए थे और हिंदी से भी किए थे, ध्यान रखिएगा। और किस कॉलेज से किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा पटना विश्वविद्यालय से किए थे। नलिनी विलोचन शर्मा जो थे संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे, और किस विश्वविद्यालय से किए थे, तो पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था। ठीक है, अगर हम बात करें प्राध्यापक का, प्राध्यापक का मतलब होता है प्रोफेसर हो सकता है, अध्यापक हो सकते हैं। पढ़ाने लिखाने का काम जो होता है ना, कहाँ कहाँ उन्होंने किया था पढ़ाने लिखाने का काम, तो हर प्रसाद दास जैन कॉलेज जो कि आरा में है, वहाँ पर उन्होंने प्राध्यापक अर्थात उन्होंने वहाँ के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। फिर रांची विश्वविद्यालय में भी उन्होंने जो था उस पद पर रहे और बच्चों को वहाँ पढ़ाए। तो प्राध्यापक का कार्य कहाँ कहाँ किए थे, हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में भी, और रांची विश्वविद्यालय में उन्होंने प्राध्यापक का कार्य किया था। कौन, नलिनी विलोचन शर्मा जी। ठीक है, अगर बात करते हैं अध्यक्ष, तो कहाँ के अध्यक्ष थे, तो ध्यान रखेंगे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। किस विभाग के अध्यक्ष थे, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे कौन, नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक है, और ये अध्यक्ष कब थे बच्चे, कब बने थे अध्यक्ष, 1959 में, अर्थात 1959 ईस्वी में। ये ध्यान रखेंगे कि पूछा जाएगा नलिनी विलोचन शर्मा जो थे कहाँ के अध्यक्ष बने, तो पटना विश्वविद्यालय के। ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा जो थे किस विभाग के अध्यक्ष बने, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1959 में। बच्चे ये भी ध्यान में रखेंगे जब वो कार्यरत थे, मतलब कि जो उस पद पर थे यानी अध्यक्ष थे, तभी उनका निधन हो गया था। उनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1961 में। उनका निधन कब हुआ था,
12 सितंबर 1961 में उनका निधन हो गया था। वो पद पर विराजमान थे, यानी कि नौकरी कर रहे थे, तभी उनका निधन हो गया था। यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आलोचना में वो, यहाँ पर देखते हैं कि आलोचना जो थे वो किसका करते थे बच्चे, तो आधुनिक शैली का समर्थक थे। आलोचना में क्या थे वो, आधुनिक शैली के समर्थक थे। यानी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि नलिनीचंद शर्मा जो थे आलोचना में किसका समर्थक करते थे, तो याद रखिएगा आलोचना में किसका समर्थक करते थे, आधुनिक शैली का समर्थक करते थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बात करते हैं विष का दांत कहानी कहाँ से लिया गया है, क्योंकि कोई ना कोई कहानी जो होता है ना कहीं से उठाकर लिया जाता है यहाँ पर। तो विष के दांत जो कहानियां हैं वो कहाँ से लिया गया था, तो इन्हीं का लिखा हुआ है विष के दांत तथा अन्य कहानियां। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि विष के दांत जो कहानियां हैं वो कहाँ से ली गई है, तो उसका आंसर होगा विष के दांत तथा अन्य कहानियां से ली गई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर बात करें विष के दांत जो होता है ना किस वर्ग को उजागर करती है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन, विष के दांत जो है ये जो पाठ है आपका कहानी है 21 वर्ग को उजागर करती है। अगर वर्ग को उजागर करने के बाद पूछेगा तो कहिएगा मध्यम वर्ग को, क्या बोलेंगे, मध्यम वर्ग को उजागर करती है, ठीक है। अगर पूछेगा विष के दांत किस श्रेणी में आता है, तो श्रेणी पूछेगा तो बोलेंगे निम्न मध्य वर्गीय, क्या बोलेंगे, निम्न मध्य वर्गीय। अगर श्रेणी के बात कहेगा तो क्या बोलेंगे, निम्न मध्य वर्गीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें नलिनी विलोचन शर्मा जी की प्रमुख रचनाएं, ये कुछ रचनाएं भी यहाँ पर है, तो रचनाएं कौन कौन से थोड़ा यहाँ समझेंगे ध्यान से। रचनाएं कौन कौन से हैं, तो अगर बात करें आलोचनात्मक ग्रंथ की, तो आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन है, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, ये जो होते हैं ना इसका क्या है, आलोचनात्मक ग्रंथ। इसमें से कोई का भी अगर पूछे कि लेखक कौन है तो बोलेंगे हम लोग नलिनी विलोचन शर्मा, ठीक है। अगर हम बात करते बच्चे की काव्य संग्रह की, तो काव्य संग्रह के बारे में बात करें तो केसरी कुमार तथा नरेश के साथ इन्होंने काव्य संग्रह किया था। यानी काव्य संग्रह का काम जो था केसरी कुमार तथा नरेश के साथ मिलकर के उन्होंने काव्य संग्रह का मतलब होता है कविता, जो छोटे छोटे पोएम लिखे जाते हैं ना कविता, उसको बोलते हैं काव्य संग्रह। तो किसके साथ मिले थे, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ मिलकर के वो काव्य संग्रह लिखे थे। अगर हम बात करें संपादित ग्रंथ का, तो उन्होंने क्या किया, संपादित ग्रंथ में कौन कौन लिखे थे, नकीन के प्रपद और नकीन दो, ये जो पूरा एक ही है बच्चे, नकीन के प्रपद और नकीन दो के लेखक कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा, और क्या है संपादित ग्रंथ, ठीक है। अगर बात करें आगे तो सदल मिश्र ग्रंथावली के भी रचनाकार कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा जी, ये भी आपका संपादित ग्रंथ है। अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये नलिनी विलोचन शर्मा जी ही है। और संत परंपरा और साहित्य का रचयिता कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा जी है। और ये सारे के सारे क्या है आपका संपादित ग्रंथ है। तो बच्चे आई होप कि आपको ये परिचय बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये परिचय समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।